सिरमौर जिले की प्रमुख नकदी फसल लहसुन ने देश की विभिन्न मंडियों में दस्तक दे दी है। देश भर में अपनी अलग पहचान के लिए मशहूर सिरमौरी लहसुन इन दिनों 100 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, मगर उसके बावजूद भी किसानों के लिए अब लहसुन की फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है। अभी तो सीजन आरंभ हुआ है, मगर आने वाले समय में लहसुन के दामों में गिरावट आती है तो किसानों को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय सिरमौर जिले की यह प्रमुख नकदी फसल लगभग पक कर तैयार है। कई जगह किसानों ने खेतों से लहसुन की फसल को निकालना भी आरंभ कर दिया है। खेत से निकालने के बाद लहसुन को अच्छी तरह से सुखाया जाता है और फिर इसे अलग अलग श्रेणी में ग्राइंड किया जाता है। लहसुन की ग्रेडिंग हाथों के साथ साथ अब मशीनों से भी हो रही है। ग्रेडिंग में AAA को सुपर लहसुन का नाम दिया गया है, जबकि इससे नीचे की ग्रेडिंग में A1 यानी AA, फिर मीडियम और गोली सबसे निचले स्तर का लहसुन है। क्षेत्र के सैर मनोर गांव के प्रगतिशील बागवान रविदत्त भारद्वाज के अनुसार उन्होंने इस साल लगभग 14 क्विंटल बीज लगभग 6 बीघा भूमि पर लगाया था। पिछले लगभग 7 दिनों से वह लहसुन की खुदाई में लगी है। इसके लिए उन्होंने लगभग 10 से 12 लोगों को काम पर लगा रखा है और अभी तक बीज, दवाइयों, लेबर आदि पर 3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। अभी लगभग 1 महीने का समय इसके भंडारण, पैकिंग आदि पर लगेगा। लगभग 1 लाख रुपए अभी मंडी तक पहुंचाने में लगेगा। मेरा नाम रविदत्त भारद्वाज, मैं जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत भानत के ग्राम मनोन का निवासी हूं। वैसे तो मैं सरकारी सेवा में था और 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन मेरा पहले से ही कृषि और बागवानी की तरफ रुझान है। सेवा के समय से ही मैं कृषि और बागवानी करता आ रहा हूं। मैं लहसुन की खेती पिछले लगभग 15 साल से करता आ रहा हूं और इस वर्ष मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़ाया है और लगभग 6 बीघे में हमने ये लहसुन की खेती की है। लगभग इसमें 14-15 क्विंटल बीज लगा है और आजकल इसमें खुदाई का काम हमारे चल रहा है और पिछले 6 दिनों से हम इस कार्य में जुटे हैं और लगभग 12-13 आदमी रोज़ाना मेरे सहयोगी हमारे साथ काम कर रहे हैं इसमें और लगभग 2 दिन का बाकी बचा है हमारे पास। सिरमौर जिले के राजगढ़, पच्छाद, शिलाई और रेणुका क्षेत्रों में उगाए जाने वाले हाइब्रिड लहसुन की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मांग है। तमिलनाडु के बड़गापट्टी और कोच्चि जैसी बड़ी मंडियों में यह काफ़ी मात्रा में बिकता है। वहीं नेपाल और थाईलैंड को भी प्रदेश का लहसुन निर्यात किया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ का लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है और स्वाद में भी बाकी क्षेत्रों से अच्छा बताया जाता है। सबसे अधिक लहसुन सोलन सब्जी मंडी में ही पहुँचता है। राजगढ़ सब्जी मंडी में भी लहसुन आता है, मगर पिछले कुछ समय से लहसुन के खरीदार सीधे किसानों से संपर्क करके खेतों से ही लहसुन खरीद लेते हैं। मगर सभी किसान ऐसा नहीं करते और अपनी मनपसंद की मंडी में लहसुन बिक्री के लिए ले जाते हैं। अब जो जमींदारा है और विशेषकर जो लहसुन की खेती है बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस वक्त जिला सिरमौर में कई क्षेत्रों में जो है बहुत भयंकर बीमारी इसमें आ गई है और लोगों को जो है ये फसल लोगों ने बंद कर दी लगानी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बचे हैं, इधर भी अब शुरुआत हो गई है। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये काफ़ी महंगा हो गया है अब लोगों को काम करना, क्योंकि सीड बहुत महंगा होता है और उसके बाद अगर आप देखें दवाइयाँ बहुत महंगी है, खादें भी बहुत महंगी हैं और दिहाड़ी भी है। जो मेरा तो जितना भी काम है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब दिहाड़ी मजदूरी पे ही करवाता हूँ। अपने आप तो इतना हो नहीं पाता, अब उम्र भी काफ़ी हो गई है, लगभग 63 वर्ष का मैं हूँ, तो फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहें।
ऐसे में लहसुन की फसल अब बहुत महंगा सौदा हो गई है। आम किसान अब लहसुन का उत्पादन इतना आसानी से नहीं कर सकता। यहाँ लहसुन की फसल पैदा करना अब महंगा सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि अच्छे दाम मिलने के बाद भी किसानों को लहसुन की फसल से पहले जैसा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। पिछले साल लहसुन के बीज का रेट 120 से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक था और उसके बाद बिजाई, खाद, दवाइयाँ, निराई गुड़ाई और पैकिंग के साथ मंडी तक पहुंचाने का खर्च अलग से शामिल था। यानी लगभग 1 किलो लहसुन को उगाने में 60 से 80 रुपये तक का खर्च आ जाता है। इसमें लगभग आज तक मेरा जो खर्चा हुआ है लगभग 3 लाख के करीब खर्चा हुआ है। इसमें 80-90 हज़ार का तो बीज ही है, उसके बाद खाद, दवाइयाँ, दिहाड़ी और हल जो टिलर से जोता है, तो लगभग 3 लाख के करीब मेरा खर्चा इसमें पहुंच चुका है। और अब देखना ये है, अभी तो ये हमने फसल निकाली है 1 महीने के करीब इसको सुखाने में, भंडारण करने में, और फिर अभी पैकिंग भी करनी है इसकी और फिर मार्केट तक पहुंचाना है, वो भी खर्चे हैं। पैकिंग में भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ग्रेड 4 भागों में होता है, 4A, AAA और A1 और मीडियम, फिर उसके बाद जो सबसे छोटा होता है गोली, 3, 4, 5 ग्रेड इसके बनते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या उचित हमें दाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार अच्छे दाम होंगे। अभी जो बिक रहा है, कल मुझे पता लगा कि 120 और 30 रुपए तक किलो बिक रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर के अनुसार कृषि विभाग द्वारा एक जिला एक फसल योजना के तहत सिरमौर जिले को लहसुन की फसल के लिए चुना गया है और इस समय सिरमौर में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि में लहसुन की पैदावार जो है हो रही है। यह प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सिरमौर में लगभग 60,735 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है। ठाकुर ने बताया कि अभी किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लगभग पूरे सिरमौर में लहसुन का उत्पादन होता है। ये जिले की प्रमुख नकदी फसल है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे पूरा पका हुआ व अच्छी तरह से सुखाकर ही लहसुन मंडियों में भेजें ताकि उनको इसके उचित दाम मिल सके।